किसकी बराबरी कर रहा था? ये पाकिस्तान की पीपुल्स पार्टी की दलाली कर रहा था। ये समझिए कि वो इनके साथ, ये उनके साथ, और दोनों मिलकर चीन की गुलामी कर रहे थे, चीन के हाथ पांव जोड़ रहे थे। तो ये है इस राहुल गांधी का सच। और ये बेशर्म आदमी और पूरी कांग्रेस बेशर्मी उड़े हुए पूछता कि तुम जो 2008 में समझौता करके आए थे, कौन सा समझौता करके आए थे? तो ये एक तथ्य, मैं एक ही तथ्य बता रहा हूँ जिससे पता चल जाता है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ढोंग होता है, पाखंड होता है, जो जालसाजी होती है देश के साथ। सर, इसका मतलब है कि चाहे पहलगांव वाला मामला हो, चाहे वो सबूत मांगने का मामला हो, हर मामले में कांग्रेस ने पाकिस्तान का साथ इसीलिए दिया कि जैसे चीन के साथ कांग्रेस का गुप्त समझौता है। अब ये समझ में आता है कि जब सत्ता में था ये तब भी दलाली करता था, कांग्रेस पार्टी तब भी दलाली, ऐसा नहीं कि विपक्ष में तब कर रही है दलाली। और मनीष जी, इसका एक ताजा और भी उदाहरण हुआ, एक पैम्फलेट करके चलते हैं आज, उसमें बहुत बढ़िया मनीष जी, जब मैंने उसका डाला उनका ये वीडियो, दर्शक देखें। वो बात मनीष जी कोई जानता ही नहीं, कम से कम मैं तो नहीं जानता था, मैं परिचित नहीं था। ये हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस बात से परिचित होंगे कि इसने 2008 में जाकर पाकिस्तान, चीन के साथ इसने एक समझौता किया था, लेकिन एक नया रहस्योद्घाटन हुआ है मनीष जी, और वो चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन है। हम लोग इससे कहते तो हैं, लेकिन वो सबूत मिला है कि ये चीन और पाकिस्तान की दलाली कर रहा है, उसकी गुलामी कर रहा है। ये वो मनीष जी आज वीडियो में फोटो के साथ डाला है पैम्फलेट मैगजीन ने, और बहुत बढ़िया वीडियो है, जरा उसको देखिए आप। ये जब इसने चीन के साथ समझौता दस्तखत किया था, उस समय भुट्टो परिवार इनके साथ था उसी चीन में। जैसे ही सोशल मीडिया पर एक पुरानी फोटो वायरल हुई जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और भुट्टो फैमिली बीजिंग में सीसीपी के अफसरों के साथ खड़े थे, हमारी टीम को एक ऐसी बात पता चली जिसने सबको हिलाकर रख दिया। क्या आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो गुप्त समझौता किया था, ठीक वैसा ही समझौता पाकिस्तान की पीपीपी पार्टी ने भी साइन किया था। 8 अगस्त 2008 बीजिंग ओलंपिक की शुरुआत, सारी दुनिया की नजरें चीन पर। लेकिन ठीक एक दिन पहले यानी 7 अगस्त को सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका के साथ चुपचाप बीजिंग पहुंचती है। उसी दिन कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच साइन होता है एक गुप्त एमओयू, जिसकी ना कोई जानकारी देश को दी गई, ना ही संसद में बताया गया। 15 अक्टूबर 2008 को पाकिस्तान की पीपीपी और सीसीपी के बीच भी होता है वैसा ही समझौता। अब जरा सोचिए, भारत और पाकिस्तान दोनों की बड़ी पार्टियां सीसीपी से डील कर रही थी उसी बीजिंग में उसी वक्त, और उसी दौरान सोनिया गांधी और उनके बच्चे मुलाकात करते हैं भुट्टो परिवार से बीजिंग में ही। क्या यह महज सहयोग था, या फिर बीजिंग ओलंपिक्स की आड़ में चल रहा था एक पॉलिटिकल ओलंपिक्स, एक ऐसा खेल जो अब तक सबसे बड़ा राज बना हुआ है? अब सबसे बड़ा सवाल, उस एमओयू में आखिर लिखा क्या था और क्यों कांग्रेस पार्टी आज तक उस पर चुप है? और अब जब ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तब ये जानना और जरूरी हो गया है कि आखिर कांग्रेस और पीपीपी ने चीन से क्या डील की थी। क्या आप भी चाहते हैं ये एमओयू जनता के सामने आए? तो इस वीडियो को इतना शेयर करो। ये तो इतना बड़ा घिनौना सच है कि ये भारत से कांग्रेस पार्टी, वहां से पीपुल्स पार्टी, ये दोनों मिलकर समझौता कर मतलब रहे दोनों थे। चीन की दलाली करने पहुंचे हुए थे, दोनों चीन का तलवा चाटने पहुंचे हुए थे। ये किसकी बराबरी कर रहा था? ये पाकिस्तान की पीपुल्स पार्टी की दलाली कर रहा था। ये समझिए कि वो इनके साथ, ये उनके साथ, और दोनों मिलकर चीन की गुलामी कर रहे थे, चीन के हाथ पांव जोड़ रहे थे। तो ये है इस राहुल गांधी का सच। और ये बेशर्म आदमी और पूरी कांग्रेस बेशर्मी उड़े हुए आज तक ये नहीं बता पाई देश से कि ये क्या जाकर इन्होंने समझौता किया था। आगे बता देते कि ये समझौता हमने किया, ये थी शर्तें। ये बता नहीं सकते कि वो झूठ बोलेंगे तो चीन के कान हट देगा। समझौता तुमने कुछ और किया, बता तुम कुछ और तुमको बतानी पड़ेगी सच बात। तो ये चुप्पी साधे हुए। और मनीष जी, सबसे खास बात आपने गौर की, दर्शकों को कहूंगा इसको जरा ध्यान रखिएगा कि खैराती, पूरे खैराती जो है ये बताते कि नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, नरेंद्र मोदी से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, नरेंद्र मोदी को कोई जवाब नहीं देता। ये जो खैराती है कांग्रेस का, अधेड़ हो चुका है, 54-55 साल का, फर्जी अपने आप को युवा नेता बताया करता है, अधेड़। इसकी मनीष जी मेरे ख्याल से 2014 से तो मैं देख ही रहा हूँ, उससे पहले तो कुछ छोड़ दीजिए, कि 11 साल में इसने कम से कम 200 प्रेस वार्ताएं तो की होंगी, 200 तो की होंगी इसने कम से कम। यात्रा कर रहा था तब रोज कर रहा था, दुनिया भर की पे। लेकिन उन 200 यात्राओं में किसी भी खैराती ने इससे ये नहीं पूछा कि तुम कौन सा समझौता करके आए थे। ये गौर करने वाली बात है। तो ये पता चलता है
ये जो 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस इसने की है वो सारी प्लांटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इतनी गाली खा रहा है ये आदमी, आधा हिंदुस्तान इससे रोज पूछ रहा है कि तुम ऐसा कौन सा समझौता करके आए थे। लेकिन जो इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं खैराती, जो इसकी दलाली करने के लिए पहुंचते हैं, इसके पैर दबाने के लिए पहुंचते हैं, उनमें से किसी की औकात नहीं हुई कि इससे कोई पूछता कि तुम जो 2008 में समझौता करके आए थे, कौन सा समझौता करके आए थे। तो ये एक तथ्य, मैं एक ही तथ्य बता रहा हूं जिससे पता चल जाता है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ढोंग होता है, पाखंड होता है, जो जालसाजी होती है देश के साथ, ये पूरी प्रायोजित होती है, सबको लिख कर दी जाती है पर्ची। बाकी मनीष जी ज्यादा बेहतर आज जानते होंगे क्योंकि मैंने इसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं मैं की। तो भूख ही रहा हूँ सर, मैं तो इसके लगभग 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा और मैंने रणदीप सुरजेवाला से कई बार मैं जिक्र भी कर चुका, अपनी किताब में भी लिखा हूं। मैंने रणदीप के सामने उससे कहा कि 9 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब 2019 के चुनाव से पहले एक बार भी सवाल नहीं पूछने दिया। तो सेलेक्टेड है, क्योंकि सवाल आप इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ नहीं सकते। कांग्रेस का चूंकि उस समय अध्यक्ष था राहुल गांधी, तो आप उचक्के की तरह हुचक कर सवाल नहीं कर सकते। उसका एक सिस्टमेटिक तरीका होता है कि आपके जिसका नाम लिया जाएगा वही सवाल करेगा। तो नाम दलालों के ही लिए जाते हैं, दलाल ही सिर्फ सवाल कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। उसी में यदि कोई तीखा सवाल यदि कोई दलाल ही कर गया तो राहुल गांधी निर्लजता पूर्वक कह देता है कि तुम बीजेपी के एजेंट हो। और आपने देखा होगा सोनिया गांधी के देवर के चैनल में काम करने वाली उसकी एक भक्त पत्रकार, उसको भी एजेंट कह दिया। तो बाद में बोल बोल किया, बखेरा उखेरा ने कहा ना जो अपनी चेली है, इसको अपमानित मत कीजिए। तो ये मेरा तो वो, मैं तो पिछले 11 साल में जो लोग इसके यहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी करते रहे, उन्होंने इससे क्यों नहीं पूछा कि तुम कौन सा समझौता करके आए थे, क्या तुम साइन दस्तखत चीन के साथ करके आए थे और पूरा देश तुमको गरिया रहा है, तो जाके सच बताओ। लेकिन किसी ने नहीं पूछा। तो ये जो मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और ये करता है, तो ये पाखंड करता है। मोदी पाखंड नहीं करते। मोदी दुनिया जितने देशों में हो गए हैं वहां पर उन्होंने इंटरव्यू भी दिए हैं और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। राष्ट्रपति उनका बगल में खड़ा होता है। ऐसा तो वहां कोई सेटिंग वाला नहीं होता है, वहां पर जैसे जवाब होते हैं। और पाकिस्तानी 2-4 बार उनसे टकरा चुके हैं। अब खासकर अमेरिका के अंदर तो ISI के एजेंट उनके बैठे रहते हैं। तो मतलब ये मोदी भुट्टो परिवार की भी दलाली कर रहा था, इसका मतलब पाकिस्तान। और यही वजह है कि सर इसका मतलब है कि चाहे पहलगाम वाला मामला हो, चाहे वो सबूत मांगने का मामला हो, हर मामले में कांग्रेस ने पाकिस्तान का साथ इसीलिए दिया कि जैसे चीन के साथ कांग्रेस का गुप्त समझौता है माल खा करके। जो लोग सोचिए नेशनल हेराल्ड अपना पारंपरिक अखबार बेच करके माँ बेटा गप से खा गया हो, वो सोचिए इस देश का क्या कर रहा होगा। मनीष जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि जरा खंगाल लेंगे अपनी याददाश्त को उधर से थोड़ा दौड़ाएं, या अखबार खंगाल लें कि 22 अप्रैल को वहां पे 26 हिंदुओं को जब मारा था मुसलमान हत्यारों ने, मुसलमान आतंकवादियों ने, और आज है 5 जून आज है, यानी 1.5 महीना हो गया। एक बयान, मैं कई बार को तो छोड़ दी, मैं एक बयान राहुल गांधी का तलाश रहा हूं जिसमें उसने कहा हो कि पाकिस्तान ने आकर हिंदुओं को क्यों मारा। ये उसने नहीं कहा है कि पाकिस्तान ने आकर हिंदुओं को मारा। ये वो नहीं कह रहा कि क्यों मारा, काहे मारा। ये पाकिस्तान की तो बात ही नहीं कर रहा। ये 2-3 दिन इसने राग अलापा, जो फर्जी राग था, झूठ राग था, धोखाधड़ी वाला राग था कि हम सेना के साथ हैं, हम भारत सरकार के साथ हैं। और उसके बाद से लगातार ये पाकिस्तान के भजन गाने में लग गया और लगातार ये सवाल पूछ रहा है। और सवाल सारे वो पूछ रहा है जो सेना को अपमानित करने वाले। अगर राफेल गिरा तो किसकी वजह से गिरा? फिर इसके हिसाब से अगर राफेल गिरा तो सेना की वजह से गिरा ना। सेना चला रही थी ना उस जहाज को। तो ये उस सेना को बेइज्जत करने के लिए ये लगातार इस तरह की बातें ये कर रहा है। अभी ये बाहर जाने का इसको मौका नहीं मिला है। ये बाहर जाकर भी भारतीय सेना की बेइज्जती करेगा और इसके ऊपर जूता ऐसा दिया है शशि थरूर ने। मगर उससे पहले जरा इसको एक आईना और दिखा दिया जाए मनीष जी कि ये कैसे सरेंडर करता था इस देश का प्रधानमंत्री। और अमेरिका के प्रधानमंत्री के आगे नहीं, पाकिस्तान के पाले हुए कुत्ते यासीन मलिक, आतंकी कुत्तों के आगे इस देश का प्रधानमंत्री कैसे घुटने टेका करता था। जरा मनीष जी वो भी दिखाइए। मेरे ख्याल से उसमें म्यूजिक होगा तो साउंड बंद कर दीजिएगा, वीडियो चलाइए। बिल्कुल, देखिए इस वीडियो अपने आप में दिखाता है सर कि देखिए प्राइम मिनिस्टर निवास में ही आतंकी, आज ये जेल में सर ये सड़ रहा है। इसे उम्र कैद की सजा एक मामले में हुई, अभी बड़े मामले में हुई नहीं है। और हाईकोर्ट में फांसी की सजा मांगा है NIA ने इसके लिए कि फांसी से कम पे इसके लिए मानने को तैयार नहीं। और ये सोनिया का दामाद बना हुआ था।
सोचिए, तो ये साबित हो रहा है कि चाहे आज विपक्ष में, इसीलिए नहीं कांग्रेस दलाली कर रही है, सत्ता में रह करके भी दलाली की। इसी वीडियो में है वो गिफ्ट दे रहा है मनमोहन सिंह को, मेरे ख्याल से सीडी डिब्बा दे रहा है, दिखा इसी में ऐसा शुरू में आखिर में आएगा, अभी देखिएगा। ये आदमी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर कैसा वीवीआईपी ट्रीटमेंट इसको मिल रहा, जरा इसको गौर करिए, अभी दिखेगा आपको। ये तो जा रहा है मेरे ख्याल से, हाँ यहाँ पे आएगा। सोचिए, मतलब ये चौंकाता है। अब ये समझ में आता है कि जब सत्ता में था ये तब भी दलाली करता था, कांग्रेस पार्टी तब भी दलाली, ऐसा नहीं कि विपक्ष में तब कर रही है दलाली। फिर भी लगाइए अब चलने दीजिए। फिर ये देखिए, ये हाथ मिला रहा है। ये मुझे लग रहा है यही वो सीडी है जिसकी वजह से आज दोनों माँ बेटे नाच रहे हैं। यही सीडी शायद यासीन मलिक ने दे दी। हाँ, यासीन मलिक ने सीडी ये दी थी कि तुम जो संभाल के रखना, तुम्हारी कलाई खोल दूंगा मैं, और उसी की वजह से ये बिल्कुल सरेंडर रहते थे। और ये प्रधानमंत्री क्यों उसके पैरों लेटा हुआ था। और ये दर्शकों को बता दूं कि ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं। यहाँ पे तो प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर प्रधानमंत्री ने किया था। और 2008 का एक और बताता हूँ किस्सा, अमरनाथ आंदोलन हुआ था जम्मू कश्मीर में, और उसमें ये हिंदुओं के खिलाफ बैठ गया था धरने पे, ये अनशन करने लगा था यासीन मलिक। तो इसको मनाने के लिए, इसकी चरण वंदना करने के लिए, उन दिनों में जम्मू में ही काम करता था मनीष जी, जम्मू के एक बार में काम करता था। इसकी चरण वंदना करने के लिए वो वजाहत हबीबुल्ला, बड़ा नेता कांग्रेस का हुआ करता था, कांग्रेस की आंखों को तारा हुआ करता था, वो वजाहत हबीबुल्ला स्पेशल प्लेन से श्रीनगर गया था। यानी भारत के प्रधानमंत्री ने उसको स्पेशल प्लेन अपना दिया था, और वो गया था श्रीनगर, और वहां जाकर इसको संतरे का जूस पिलाया था, हाथ पांव जोड़े थे कि भैया तुम अपना जो है अनशन खत्म कर दो, खत्म ये हो। तो इसका अनशन खत्म कराने दिल्ली का दूत आता था, जो उस समय मेरे ख्याल से वो था सूचना आयुक्त था, राष्ट्रीय सूचना आयुक्त था, मुख्य आदमी। तो वजाहत हबीबुल्ला इसके पैर दबाया करता था। ये आतंकवादी, मतलब पाकिस्तान का पाला हुआ कुत्ता। तो भारत के प्रधानमंत्री ने तुम डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हो, तुम किसकी चमचागिरी करते थे, कैसे घुटने टेकता था, कैसे सरेंडर करता था इस देश का प्रधानमंत्री, ये आज वीडियो में सामने फिर दिखा रहा हूँ। तो राहुल गांधी, अपना तुम थोड़ी बहुत भी अगर रत्ती भर भी शर्म हो तो वो जो पिन किए हुए अपना ट्वीट उसको हटा दो।